अपराध की नगरी नशे की मंडी गोविंडी में फिर हुई खूनी वारदात। रोड नंबर 6 में नावेद पर किया अफरीदी ने जानलेवा हमला। मेरा भाई जा रहा था तभी वो अफरीदी वहाँ पर बैठा था, उसने उसको देखा और उसको मारने लगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने कॉल करके और भी लड़के लोग को बुलाया और सामान लेके बुलाया। उन लोग ने भी उसको बहुत मारे, जिसकी वजह से उसका सर फूट गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे कि नशा बढ़ते जा रहा है, इससे लोगों को बहुत खतरा भी है। और एज अ गर्ल मैं जॉब करती हूँ तो मुझे बहुत मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे भी खतरा है। उसको डर ही नहीं है बिकॉज उसके पास पास रिकॉर्ड भी है। वो एक क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। उससे इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं। लास्ट 2 वीक से जो अभी इसने बताया कि वो नहीं था, कुछ इशू था, वो 2 हफ्ते से जो गायब था, उससे कुछ ऐसे क्राइम करके ही फरार था वो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। रोज़ाना होने वाली हत्याएं अब वो रुकने की बजाय जो है ऐसी वारदातें फिर से जो है गोविंडी से सामने आ रही है, जिस वारदातों को देख करके आप सोच सकते हैं कि अगर शुरुआत में ही इन अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता की वजह से नौजवान युवक जो है वो अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मामला जो है 28 तारीख के दिन सुबह हुआ, जहां पर नावेद नाम के एक 23 वर्षीय शख्स पर जो है अफरीदी नाम के शख्स ने रोड नंबर 6 में जानलेवा हमला किया। हमले का पीछे की वजह क्या है, मगर ये वारदात क्यों हुई, उस बारे में हमारे साथ उनकी बड़ी बहन बताएंगी, क्योंकि नावेद की क्रिटिकल कंडीशन है और वो अभी फ़िलहाल जो है बोलने जैसी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनका उपचार साइन अस्पताल में चल रहा है। रोड नंबर 6 में घटी इस घटना के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने किस तरीके का सेफ्टी पर ध्यान दिया या किस तरीके का आगे कानूनी कार्रवाई किया है, उस बारे में उनकी बहन बताएंगी कि अब तक इस मामले में क्या हुआ था और किस तरीके से पुलिस ने इन्हें मदद किया है। आप नावेद के कौन है? बहन हूँ मैं उसकी। मेरी बहन है। क्या घटना हुआ था 28 की सुबह को जो अफरीदी ने आपके भाई को मारा? मेरा भाई जा रहा था तभी वो अफरीदी वहाँ पर बैठा था, उसने उसको देखा और उसको मारने लगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने कॉल करके और भी लड़के लोग को बुलाया और सामान लेके बुलाया। उन लोग ने भी उसको बहुत मारे, जिसकी वजह से उसका सर फूट गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अफरीदी को नावेद जानता था आपका भाई? हाँ जानता था। हाँ। तो ये झगड़ा क्यों हुआ, मतलब मेन वजह क्या है? हम लोग जो घर में रहते हैं ना, वो ऐसा कंसिडर करता है कि उसका है बट उसका नहीं है, वो किसी उनके रिलेटिव का है। बट वो बोल रहा है कि मेरे दादा का घर है और वो खाली करो करके ऐसे बोल रहा है, नहीं तो मैं बाहर आने के बाद भी मैं उसको मार दूंगा जान। अफरीदी क्या करता है? मुझे नहीं मालूम क्या करता है, बट वो नशा करता है इतना पता है। तो वो 6 नंबर रोड में रहता है। हाँ। तो अभी फ़िलहाल पुलिस ने क्या मदद की आपके भाई के चोट वोट लगने के बाद? अभी तक तो कुछ भी मदद नहीं की है। क्या बोले फिलहाल आपने जाकर खाली- के पुलिस स्टेशन बोले तो उन्होंने अब तक क्या कर? वो आए थे यहाँ पर, उसका मेरे भाई का स्टेटमेंट वगैरह लेके गए और वो जो लड़का है अफरीदी उसको पकड़े हैं, बट अभी तक का उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल इस घटना के बाद भी सेफ्टी का कितना आपको डर बना हुआ है, कितना आपको खतरा लग रहा है कि आपके भाई की तरह आप लोग अभी जाएंगे तो आप पर भी अटैक हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि वो ओपन चैलेंज कर रहा है पुलिस लोग के सामने कि मैं करूँगा ऐसे, तो सेफ्टी तो हमें नहीं लग रहा है कि हमारे लिए कुछ है। कुछ मांग करेंगे पुलिस से कि ऐसे मामले को देखें? इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि नशा बढ़ते जा रहा है, इससे लोगों को बहुत खतरा भी है। और एज अ गर्ल मैं जॉब करती हूँ तो मुझे बहुत मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे भी खतरा है। अभी इस घटना के बाद और डर बढ़ गया? हाँ। आप कौन है, वहीं बाजू रहते हैं? हाँ, नहीं, मैं उसकी आंटी हूँ और मैंने पुलिस कंप्लेन किया, मैंने इंटीमेट किया कल सुबह 6:30 बजे। उसके बाद में हमें कोई कॉल नहीं आया। रात को 11:30 बजे जब मैंने हेड ऑफिस में इन्फॉर्म किया दैट देयर इज़ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन और मैं इंटीमेशन ऑफ द FIR, तो उन लोगों ने थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट लिया और यहाँ पर आए साइन हॉस्पिटल उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। उसके बाद हमने ही सामने से बताया कि वो बंदा बाहर घूम रहा है जिसका नाम अफरीदी है एंड उसके साथ 3 और लोग थे, उसमें से एक का नाम शादाब खान है। आई डोंट नो वो बचा रहा था या वो मार रहा था, मगर मेरा जो बंदा है नावेद, उसने मुझे बताया, मेरे भांजे ने, कि उसको जो शादाब नाम का उसने भी मारा है उसको ना। ये 3 लोग फ़रार हैं, ओनली अफरीदी पकड़ा गया है। जब मैं आज फॉलोअप के लिए गई तो पुलिस बोलती है कि हम लोग ने इसको मारा है। इससे पूछ रहे हैं कि बंदे लोग किधर है, जो बाकी के जिन लोगों ने चाकू पे वार किया है, उसने भी चाकू पे वार किया था उससे सर पे, नावेद के। तो बोलते हैं कि हम लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग देखते हैं। अभी ये आप लोग लेडीज़ होकर के गए, पुलिस का रवैया कैसे था, आप लोगों के साथ कैसा कोऑपरेशन था और किस तरीके का फ़िक्र उनको लगी कि आप लोग हमारे टच में रहो, आपको सेफ्टी के लिए हम ख्याल रखेंगे? ऐसा इसमें एक
मिस्टर प्रवीण माने करके हैं, इन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आप रिलेटिव हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उसके बाद में फिर मैंने जब उनको स्ट्रिक्टली एक्शन बताए BNS के एंड IPCs के, तो उन्होंने बोला ठीक है। उनके बाद में उनके यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स, उन लोगों ने मुझे बताया कि अपडेट क्या है, हमने उस अफरीदी को पकड़ा हुआ है एंड उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले रहे हैं, चालू है काम, मगर उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है अभी तक। उसके ऊपर जो 3 लोग फरार है उसके ऊपर कोई पकड़ा नहीं गया है, ना ही उस अफरीदी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। उसको परिवार की तरफ से कुछ पछतावा कि हम लोगों की तरफ से गलती हुई, या कुछ जो है पछतावा हो रहा है कि नहीं आगे नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फैमिली मेंबर नहीं आया? नहीं, कोई कोई गलती आया का नहीं। पछतावा भी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आया नहीं, किसी को पछतावा नहीं है। पुलिस उसके साथ कैसे स्ट्रिक्ट थी? क्या लगा कि उसको डर है, अभी पकड़ा गया है, वो आगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? वो उसको डर ही नहीं है, बिकॉज उसके पास पास रिकॉर्ड भी है। वो एक क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। उससे इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं। लास्ट 2 वीक से जो अभी इसने बताया कि वो नहीं था, कुछ इशू था, वो 2 हफ्ते से जो गायब था, उससे कुछ ऐसे क्राइम करके ही फरार था। वो आते ही उसने मेरे नावेद को धमकी दिया। और जो पुलिस की बात है, वो पुलिस के सामने ही बोल रहा है कि ये मेरे घर में रहता है, ये रेंट पे रहता हूँ, मेरा घर है, मैं बताऊँगा। पुलिस के सामने बोल रहा है ये, उसको इतना डर नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से गोवंडी रोड नंबर 6 में घटी इस घटना ने काफ़ी कानून व्यवस्था की चरमराई हुई अवस्था को दिखा दिया है। फिलहाल रोज़ाना होने वाली ऐसी वारदातें जो कि अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन कैसे अपराध को लगाम लगाने के लिए काम कर रहा है, कैसे नशे को रोकने के लिए काम कर रहा है। और ये वजह है कि अब गोवंडी का नाम जो दिन ब दिन बदनाम हो रहा है, इसे अब जो है पुलिस ही सुधार सकती है। उम्मीद है इस खबर के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन थोड़ा सा जो है हरकत में आते हुए इस मामले को गंभीरता से लेगी और आने वाले अपराध के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करेगी। कैमरामैन आमिर सैद के साथ मुंबई टीवी।